नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज परसेंटेज का चैप्टर चलाने वाले हैं और शुरू से लेकर के जीरो से लेकर के और जेड तक जाने का प्रयास करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। और जैसा कि कल वीडियो एक अपलोड किया था तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ विजुअलिटी कम थी। आज विजुअलिटी थोड़ी सही रहेगी और चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को कुछ चीजें ये याद रखनी पड़ेंगी। जैसे 1/2 ये फ्रैक्शन वैल्यू होता है। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज मान लीजिए, जैसे हमने ये मान लिए एक सर्किल है, सर्किल के 4 भाग कर दिए, तो इसमें एक सर्किल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। यही तो है। अगर हम कहें एक भाग पूरे भाग का कितना परसेंट है या फ्रैक्शन है, एक भाग पूरे का कितना भाग है, एक भाग पूरा भाग कितना है, 4 भाग है, 4 में से एक भाग, तो 1/4 हो गया। अगर हम कहें 2 भाग ले लें तो दो भाग 2/4 कर देंगे तो ये 1/2 आ जाएगी, मतलब आधा। ये मान लीजिए सेब है, सेब के 4 टुकड़े किए गए हैं, इसमें एक टुकड़ा अगर देखा जाए तो कितने भाग होगा, 1/4 भाग। 2 टुकड़े देखे जाए तो 1/2 भाग। 3 टुकड़े अगर कर दिए जाए 3/4 भाग होंगे। अगर फिर कहा जाए 3 टुकड़े एक सेब 4 भाग है, जिस सेब के उस सेब के कितना भाग होगा, शेष बचे भाग बताओ। तो सेब तो एक था, एक का कितना चला गया, 4/3, तो शेष कितना बचा? एलसीएम ले लिए, 4 - 3/4 बराबर कितना बचा, 1/4। 1/4 बच गया, 3/4 भाग, अर्थात ये वाला ले लिया तो यही तो बचेगा। अगर इसी को चाहे परसेंटेज में लिखना तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में संबंध क्या होता है, देखिए। अगर हम कहें एक भाग को लेना है, 4 भागों में से एक भाग, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अगर कहें इसको परसेंटेज में बदलो तो क्या कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज बन गया। जैसे 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 1/4 भाग बराबर 25%। तो ये ऐसे आता है। उसी प्रकार 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू 50% होती है। 1/3 की कितनी होती है, 33 सही 1/3% होता है। और 1/6 की कितनी होती है, 16 सही 2/3 वैल्यू होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। 1/4 की यहाँ 25% दी है, 1/5 की 20% दी है और 1/7 की 14 सही 2/7% दी है। 1/8 की 12 सही 1/2 अर्थात 12.5। इसको ये भी लिख सकते हैं 12.5, ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर आता है 1/9। 1/9 की वैल्यू ये है, 1/11 की वैल्यू ये है, 1/13 की वैल्यू ये है, 7 सही 9/13। 1/14 की वैल्यू है 7 सही 1/7 और 1/20 की वैल्यू है 5%। इतनी चीजें आप लोगों को शायद समझ में आई होंगी कि परसेंटेज कैसे। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदला जाता है तो 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदला जाता है, मान लीजिए ये 25% लिखा है, क्या लिखा है, 25%। ये 25% लिखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो क्या करेंगे, 25/100 से भाग दे देंगे, तो 25 चौके 100, तो ये कितना, 1/4 भाग हो गया। ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतनी चीजें परसेंटेज में, ये प्रारंभिक इनिशियली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर 1/12 लिखा है, सॉरी 1/8 लिखा है। अगर कह दे 2/8 की वैल्यू बताओ तो ये तो 1/4 होती है, डायरेक्ट 3/8 कह दे, मान लो 3/8, तो क्या करेंगे, इस पूरी समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे, कितने का, 12 × 36 और 3/2, तो इससे 2 का भाग लग जाएगा, 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2%। यही तो आएगा। अगर इसी में हम 5 का भाग दे दें, गुणा कर दें, तो 5/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
12 में 5 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 और 5/2 तो कितना हो जाएगा 60 और 2 दूनी 4 प्लस 2 सही 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 62 सही 1/2%। ऐसे निकालने का प्रयास करते हैं। इतनी चीजें जो मैंने समझाने का प्रयास किया है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आई भी होंगी। अब चलते हैं आर.एस. अग्रवाल की सीरीज लेकर के पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसको साफ कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला सवाल है इसका 52% कह रहा है, का 52%। तो ये 52 ज्ञात कर लो, ये वाट का निशान लगा तो x लिख लो, 52% की जगह 100 का भाग दे दो बराबर 182, ठीक है। 13 चौको 52, ठीक है, और 25 चौके 100, 13 एक से ही कट जाएगा, 13 एकम 13 और 13 चौको 52, ठीक है। अब x बराबर कितना आएगा बताओ आप लोग। पच्चीस चौके 100, 25 एकम 25, 10 35, 350 आ जाएगा। यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 1260 का 33 सही 1/3, 1260 का 33 सही 1/3% और प्लस 755 का 80%, 80% क्या होगा बताओ भाई। तो 1260 तो 1260 हो जाएगा, 33 सही 1/3, 1/3 वैल्यू होती है 755, 80% की वैल्यू कितनी हो जाती है बताओ। 0 0 गया, 4/5 बिल्कुल सही है। ये 3 से कट जाएगा, 3 42 होता है, 3 4 से 4 तिया 12, 4 3 दूनी 6 सही है। 5 से इसको काट दो, 151 आ गया, ठीक है, 151 आ गया बिल्कुल सही है। तो ये कितना आएगा 42 प्लस बचा था अभी, ये 42 तो कोई केवल लिख दिया था, ये 0 बचा था, तो कितना आएगा 4 2 8 2 10, 1024 आएगी वैल्यू, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कुछ इस प्रकार है, 540 का 75%, 540 का 75%, ठीक है, का एक सही 2/5%, का एक सही 2/5%, ये भी सही है, और फिर का 2/3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या लिखा है 540 का 75% 3/4, का 5 सही 1/2, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 2 7, 7/5 और परसेंटेज की जगह 1/100 कर देते हैं, ठीक है, गुणा 2/3, परसेंटेज की जगह यही तो करते हैं, सही है बिल्कुल। अब काटेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 3 से 3 चला गया, 2 दूनी 4 हो गया, 27 दूना 54 हो गया, दूना 27 दूना 54, तो 27 यहाँ लिख दिया। अब कुछ नहीं बचा है, तो पॉइंट में आएगी वैल्यू इसकी क्या, यहाँ परसेंटेज नहीं है, फिर सवाल गड़बड़ हो गया। चलिए इस सवाल को फिर दोबारा करते हैं, ये परसेंटेज यहाँ नहीं है भाई। कितना है 540 गुणा 75%, 75% को लिख देंगे 3/4 और का 7 सही 7/5 का 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया और
27 दूना 54 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 27 दूना 54 और गुना 7 बचा, तो 7 चौके 28 और 7 पन्ना 35, 35 और 2 37, 378। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है, चौथा है 420 का 36%, 420 का 36%, ठीक है, माइनस 350 का 56%, ठीक है, 350 का 56% बराबर, यहां लिखा है प्रश्न का चिन्ह, तो वहां मान लेते हैं x माइनस 94। इसकी x की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ कितना लिखना है 94। तो निकाल लेते हैं 420 36%, 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36/100 डायरेक्ट लिख लो, और माइनस 350 गुणा 56%, 56% ही तो है, सही है, बराबर x माइनस 94। तो हम कम से कम गुणा करना पड़े, भाग करना पड़े, ऐसा कुछ करते हैं। 5 0 0 काट दिया, 0 0 काट दिया। अब कुछ कट रहा है, 28 दूना 56 होता है, 5 से कट गया, 5 7 35 होता है, ठीक है, ये नहीं कट रहा है, तो 18 दूनी 36, 5 आ गया, 18 दूनी 36 और 18 चौके 72, 72 3 75, 75/5 ये आया इसका, और माइनस ये 28 7 कितना होता है 7 तियां 21 और 7 तियां 21 का मतलब 210, 7 8 56 और 7 दूनी 14 5 19, 196 बराबर x माइनस 94। इतना ही तो बचा, और कुछ नहीं बचा, ठीक है, ये पॉइंट में आंसर आएगा, हाँ पॉइंट में आ जाएगा भाई। तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इतना ही आ जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो 94 हो जाएगा, प्लस का 151 प्लस 151.2 प्लस 94 और माइनस 196 बराबर x। 94 से ये गया तो इसमें कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 94 चला जाएगा इसमें तो बचेगा 2, तो 100 तो और चला जाएगा, तो 51 बचा, 51 में 2 और चले जाएंगे तो 58 59.2 ऑप्शन में है। उनसठ सही करे 49.2, यही आंसर इसका होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सवाल। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, 384 3842 का 1/2 प्लस x का 15% का की जगह हम क्या लिख लेते हैं गुणा 15% बराबर 24 और 49, यही तो है, 24 और 49 है, सही है। तो इसको 2 से हम काट लेते हैं डायरेक्ट, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नेमा 18 डायरेक्ट कर दो, 2 नेमा 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। 15% इसका क्या आएगा, ये उस तरफ पर घट जाएगा, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20, 3/20 और ये 24 49 में 19 21 घटा दो तो कितना बचेगा 8
2 5 इतना बचेगा। अब क्या x की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के लिए इसका गुणा कर देंगे, इसका भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 5 to 8 गुणा 2 और 3, ये कितना आएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 छक्के 18। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी, 17 दूनी 34 एक 3520। x की फाइनली वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3520। ठीक है, समझ में आया। 3520 पहला ऑप्शन है। किया क्या, इसमें इसका भाग दे दिया, ये x वाट मान लिया था, ये परसेंटेज निकाल लिया, 3/20 इसकी वैल्यू होती, इसको हम घटा दिया, 528 आया, 528 में 3 का गुणा कर दिया, इतना हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग लगभग कर ही लोगे, या फिर बता ही देते हैं एक तरफ से जब बता रहे हैं तो। छठा नंबर क्या है, 420 का 25%, 25%। सवाल तो लिखा ही है ऊपर, 25% डायरेक्ट कितना 1/4 हो जाएगा, और माइनस 140 का परसेंटेज दिया है, x% मान लो, बराबर 77 दिया है। ठीक है, ये कितना आएगा, 2 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 से कट गया। यहां पर कितना आएगा, ये 77 है, 7 नहीं है, कितना है 77। अब 105 77 में घटेगा तो वैल्यू क्या आएगी, अच्छा इसको घटा देते हैं, तो 105 माइनस 77 बराबर 140, ये माइनस का उधर चला गया, x% बटे 100, तो 1 1 0 चला गया, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इतना बचा। 77 में इतना जाएगा, कितना बचेगा 8 7 15, और यहाँ 7 2 9। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 गुना 5 बराबर x, 30 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू करेक्ट कितनी, 20 आ गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रही चीजें आप लोगों को एकदम से समझ में आना चाहिए भाई। 7 नंबर क्या कह रहा है, 365। 365 का 36%, 36% कितना हो जाएगा 9/25। 36% डायरेक्ट 9/25 होता है, और प्लस कितना है 56.2 का x% बराबर कितना है 156.69, 156.69। ठीक है, कितनी बातें समझ में आई, सही है। चलिए, तो 25 से कटेगा या नहीं कटेगा, 25 से कम 25, और फिर कितना बचेगा 25 से कम 25, और 6 5 11, 115, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 1 36, 5 3 15, 73। पूरा नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटा तो पॉइंटों में आएगा भाई, तो 9 3 27, इसको पॉइंट में काट ही ले, 5 एकम 5, और 5 चौके 20, और 5 छक्के 30। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 9 छक्के 54 के 4, और 4 9 छक्के 54, और 9 चौके 36, 36 5 41, 9 एकम 9, 4 13, इतना आ गया, प्लस 56.2 का x% बराबर
56.69। ठीक है, इतना आ रहा, दिख भी रहा है आप लोगों को। तो 56.2x/100 बराबर 156.69 माइनस 131.4। घटा दो इसको, घटाओ कितना आएगा भाई, ये 4 इसके नीचे आएगा तो 9 आएगा, 4 में जाएगा 6 2 आएगा, 5 आ जाएगा, फिर 3 में 2 आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा। तो अब x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी उधर, 25.29 गुणा 100 और बटे 56.2। ठीक, इतनी आ जाएगी। यहां काट लेते हैं अभी फिलहाल इसको, यहां काटेंगे कितना आएगा, एक इसमें से 0 हट जाएगा, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो दशमलव दशमलव हटा ही देते हैं, एक 0 हटा दें, फिर 0 हट जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको काटने का प्रयास करो, कितने से कट जाएगा डायरेक्ट x की वैल्यू, बताइए भाई आप लोग, डायरेक्ट कितने से कटेगा। डायरेक्ट ये 4 और 5 से कट जाएगा, 45 से आप काट के देख लीजिए आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहां पर लिख देते हैं 45, यही आंसर है इसका। ठीक है, इसको साफ कर दें। अगला सवाल 8वां क्या कह रहा है, 250 का 14%, 14% क्या होता है 7/50, 250 का 14% प्लस 150 का x%, 150 का x% बराबर 140 है। तो 5 से 0 गया, 5 25, 7 5 35 प्लस 150 और x% का इतना आ जाएगा बराबर 140। एक 0 से गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 x बराबर 35 उसमें चला जाएगा, तो कितना 105 बचेगा। 3 से काट सकते हैं, 3 तिया 9, 3 5 15, 35 तिया। अब x बराबर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू यहां पर हमारी 70 आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या काटा है हमने। 0 0 काट दिया, 5 25, 5 35 यहाँ लिख दिया है, 0 से 0 काटा है और 5 दिया 15, 5 दूनी 10 कर दिया है। बचा क्या हमारा 3/2, 105 ये आ जाएगा। कहां से, उस साइड इसको घटा दिया है और ये केवल 3/2 ये वाला बचा है, ये 70 आ गया। ठीक, अब सवाल अगले की ओर चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर है हमारा 8 तक हो गए, 9 नंबर है। इस टाइप के कितने सवाल लगे हैं, बहुत सारे हैं, चलो करा देते हैं फिर भी। 9 नंबर क्या, 10 नंबर क्या कह रहा है, नहीं 9 नंबर है 550 का x% बराबर माइनस 150 का 12% बराबर 125। 125 है, कैसे करेंगे देखिए, x% की जगह 550 हमने लिख लिया, गुणा x/100 कर लिया हमने, माइनस 150 कर दिया। 12% की वैल्यू कितनी होती है 3/25 और बराबर 125। एक 0 से 1 0 गया, 11 5 55, 5 दूनी 10, 25 छक्का 150 होता है, सही है। इतनी बात समझ में आई। ये कितना आएगा 11x/2, 11x/2 बराबर यहाँ कितना आएगा, बराबर 125 वो है, 3 6 प्लस माइनस का है तो 18 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 25 18 18 2 20 40, 143
143 और यहाँ कितना है 11, ये लिख लें 11/2x। तो 11 से कट जाए, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो x बराबर 26 आ जाएगा। ठीक है, सारे सवाल करवाने का प्रयास कर रहा हूं, आगे बढ़िए इसी के साथ। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है भाई। सवाल नंबर 10 है 160 का रूट x% बराबर 64/2। यही तो है 64 का भाग 2। क्या कह रहा है, 160 है, रूट x% है, बराबर ये 32 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 32 तो 16 दूनी 32, 2 आ जाएगा, और यहाँ परसेंटेज है तो हम क्या करते हैं, रूट x का परसेंटेज बटे 100 मान लेते हैं। तो ये बचा यहाँ पर 10, एक 10 से कट गया, तो रूट x बराबर कितना आ जाएगा, उधर एक 10 से 20 हो जाएगा, तो दोनों का वर्ग कर देंगे तो x बराबर 400 आ जाएगा, x बराबर 400 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, आई हो। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर 160 का 45%, 45% इतना होता है, प्लस 250 का 14%, 7/50 होता है, और बराबर x माइनस कितना दिया है, 23, x माइनस 23। ये कितना आ जाएगा, 5 बार चला जाएगा, ये कितना जाएगा, 0 0 गया, 2 8 16, 9 8 72, प्लस 7 5 35, और माइनस वाला भी इधर लिया है, प्लस का 23 हो जाएगा, बराबर x। यही सब जुड़ जाएंगे। 5 3 8, 2 10, 10 हो गए, 3 2 5, 7 5 12, 1 13, 130। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, x की 130 वैल्यू आ गई। ठीक है, 130 वैल्यू आ गई 11 की। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है एक 350 का 66%, 350 का 66%, 66% कितना हो जाएगा, 33/50 गुणा नहीं, प्लस है, प्लस x बराबर 1256 का 5/8। कितना है भाई साहब, ये 5 बार नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 33 सत्ते कितना होता है, 11 सत्ते 77, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, यही आएगा, प्लस x बराबर 8 एकम 8, और 8 छम 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो ये कितना आ जाएगा, 15 पना 75, और 5 सत्ते 35, 78, 75 3 78 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 785 में 231 घट जाएंगे तो कितना आएगा, 31 घट जाएंगे तो 555 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 554 आ गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। अब सवाल नंबर 13 है, एक क्या कह रहा है, 750 का 64% होता कितना है, 16/25,
16/25 होता है 64%। और फिर कह रहा है भाग है 4, ये ब्रैकेट में था, और भाग 4 है, ठीक है, और बराबर x और डिवाइडेड 5, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75, 16 तिया 48, 480 आ गए। 480 में 4 का भाग दे देंगे, बराबर x में 5 का भाग दे दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और 5 का गुणा कर दें तो बराबर x की वैल्यू आ जाएगी 12 पंचे 60, 600 बराबर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 600, 13 में ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, 3600 का 7/9, ठीक है, का 45%, 9 कितना होता है, 9/20 होता है, का 35%, 7/20 होता है। इतनी बात समझ में आई। 9 चौके 36, 2 दूनी 4 और 2 जीरो चले गए, सब खत्म हो गया। 7 सत्ते 49, पर इसमें क्या पूछ रहा था, अच्छा बराबर क्या आएगा, तो बराबर यही इसके आएगा 9 नेमा 81, और 9 नेमा 81, 9 चौके 36, 36 8 44, 441 इसका आंसर आ जाएगा, 441 ए नंबर। 15 हो गया। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर 14 हो गया था, 15 नंबर है 42 का 3/5, ठीक है, का 75% 3/4 होता है, फिर का 25% 1/4 होता है, सही है। 4 चौके 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 छम 24, फिर कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 छम 24 तो 0 आ गया। अब 4 दूनी 8, 4 छम 24 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 छम 24, 4 पंचे 20, ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 तिया 15, 53। अब बचेगा कितना, 53 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 9 पैना 45, 45 2 47, 477 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, 240 का नंबर 240 का 5.6%, और फिर माइनस 480 का 0.3%, इतना दिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 240 गुणा 56 बटे दशमलव हटाएंगे तो 101, फिर 01 माइनस इसको 480 और गुणा 3/1000, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी, 300, ये 1 0 से 1 0 चला गया, मान लो 14 आ जाएगा, और यहाँ 25 आ जाएगा, तो 300 और 336 आ जाएगा बटे 25 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 1 0 से 1 गया, और 12 चौके 48 और 25 चौके 100, और ये माइनस में है, सॉरी, तो 36 बटे 25, ये घट जाएगा तो 300 बटे 25, 25 चौके 100 बराबर 4 तिया 12 आ गया। आंसर इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अगला सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, 9 से 80 का 12%,
9 से 80 का 12% कितना होता है? 3/25 गुणा, फिर क्या कह रहा है? 9 से 80 का 12% माइनस, गुणा नहीं है, माइनस 450 का x%, x/100 कर लिया, परसेंट दिया है जो, और बराबर 227 का 30%, 30% बटे इतना आ जाएगा। ठीक है, तब इसका मान बताओ तो कितना आ जाएगा? इसको अगर काटेंगे 280, अच्छा ये है, चलो सब काट के देख लेते हैं। फिर 5 से कट जाएगा, अच्छा 25, 5 दूनी 10, तो ये और कटेगा कुछ? अब नहीं कटेगा। 400 कितना आएगा? 50, 9 से 80 गुणा, ये कितना आ जाएगा? 9 से 80 और गुणा 12/25, ऐसे रख लेते हैं, ऐसा रखेंगे। 9 से 80 गुणा 12/100, तो 980 गुणा 12/100, तो ये तो इसने ऐसे किया, सही है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम बता देते हैं आप लोगों को कितनी आएगी। डायरेक्ट अगर गुणा भाग करोगे तो एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 9 पना 45, 5 दूनी 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया। अब इसका डायरेक्ट अगर वैल्यू आएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर 9/2x बराबर 9x/2x, और इसको हम डायरेक्ट घटाएंगे तो 117.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और माइनस 68.1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पूरी टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 49.5, 49.5। तो x की वैल्यू फाइनली ये कितनी आ जाएगी? ये 49.5 गुणा 2/9, तो बराबर x को हम कितना लिख सकते हैं? 11। यही इसका आंसर है। ठीक है।